भले ही मैं हिंदुइज्म की फिलोसफी को ज्यादा ज्यादा करीब हूँ, बट मेरा मानना ये है कि मान के यही चलना चाहिए, एक ही बार मिला है, क्योंकि अगर एक बार भी खराब करने की आदत पड़ेगी तो आप बार बार एग्जाम खराब ही करोगे, वेरी क्योंकि गुड। नेचर में आता है कि क्यों फेल करना है। एक बार फेल कर दिया, चलो अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो ऑब्वियसली फेल करना है, लेकिन उसको दोबारा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ठीक, देयर आर चांसेस कि मैं वो आपसे बंदा एक इंप्रूव सवाल करता करेगा। हूँ। एक आदमी हाँ ने जी। 10th या 12th के बोर्ड का एग्जाम को क्रैक कर लिया पहले अटेम्प्ट, तो जी क्या बिल्कुल। दोबारा आप फिर एग्जाम दिलवाएंगे उसको? बिल्कुल नहीं, दोबारा क्यों दिलवाएंगे। तो यहाँ तो दोबारा होता है, एक आदमी अच्छा खासा ठीक ठाक पंडित बन के पूरी जिंदगी गुजारता है, अगली मर्तबा फिर पैदा होना उसको। जो बात आप कह रहे हैं कि भाई मैं गॉड हाँ का जी। पार्ट हूं, और अगर मैंने अपने हाँ जी। इमोशंस को त्याग दिया तो मैं अब जी गॉड में लीन हो जाऊंगा, राइट, इसमें मिल जाऊंगा। जी। जी तो जी। मैं ये कहता हूं कि ये सब करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है गॉड को, कि अपने ही हिस्सों को वो ये कह रहा है कि हाँ नहीं, जी। पहले तुम अपने इमोशंस को हटाओ, जो खुद जी गॉड है। यानी गॉड अपने जी। ही आपको टेस्ट क्यों कर रहा है? आप खाना नहीं, खाते हो, बॉडी निकल चले जाती है, चले फिर क्या मैं अच्छा हो एक गया। ह्यूमन पर्सपेक्टिव से, चूंकि मैं और आप ह्यूमन हैं, और हाँ ह्यूमन जी। ही हाँ जी। को अपने जो जज्बात हैं उनको त्यागना है। तो मुझे एक हाँ बात जी। हाँ बताएं जी। कि अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि देखो तुम अपने जज्बात सारे त्याग दो, और एंड में जी होगा ये कि तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, तो मैं कहूंगा यार जी। मुझे तो जी जी। मेरी आइडेंटिटी बहुत प्यारी है, मैं तो अपनी आइडेंटिटी खत्म नहीं करना चाहता, तो जी मैं मतलब मैं जी। क्यों जी खत्म करूं? नहीं, देखिए आप अपनी देखिए। एक आइडेंटिटी हाँ, के साथ, आपकी एक आइडेंटिटी है जिसका ताल्लुक अभी रिलीजन से नहीं है, मतलब आप एक इंडियन है, ठीक है, जी मैं जी। कहता हूं कि नहीं, हाँ आपकी आइडेंटिटी बदलकर चाइनीज करूंगा, आपको अच्छा जी लगेगा? यहाँ जी। दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम कि जो जी ऑलरेडी मेरे पास है मैं उसको जी। हासिल कर रहा हूं, जो चीज है, जी यानी मैं खुद गॉड हूं, उसके बावजूद भी मुझे गॉड में मिलना है, तो जो चीज मुझे पहले से हासिल है मैं उसको हासिल कर रहा हूं, और जो चीज पहले से हासिल है उसको हासिल करना, ये एक लॉजिकल फैलेसी है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, कि मुझे मेरी आइडेंटिटी लूज करनी पड़ रही है, जो किसी भी इंसान को इस दुनिया में पसंद नहीं है। तो यूनिवर्स हाँ। गॉड है, जी जी। आप गॉड का हिस्सा जी हो। अब आपको ऐसा क्या बिल्कुल। अचीव करना है जो अभी नहीं है? एनर्जी भी है, कुछ चीज। और यूनिवर्स भी आपके जी अंदर है, जी। आप यूनिवर्स के अंदर हो। अब जी क्या जी। अचीव करना है? यू ऑलरेडी हैव कुछ व्हाट चीज यू नहीं वांट। करना सर। तो फिर जब यस कुछ अचीव नहीं ऑब्वियसली आई करना, तो ऑलरेडी। मैं अपने इमोशंस को क्यों त्यागूं, क्यों मेहनत करूं मैं, जब मेरे अरे पास सर वो मत है त्यागो दे। जो मुझे चाहिए? आदमी कहता है कि मैं खाना खा के पॉटी क्यों करूं, पॉटी तो उसको आनी ही आनी है जब उसने खाना खा लिया तो। आप कह रहे हैं इमोशन क्यों त्यागू। एक बात बताइए, आपको पहले एक मिनट एक खिलौने से मिनट एक मैं। मिनट, यही रुक जाए, यही रुक जाए। लिसन लिसन टू मी। सर पॉटी बात सुनिए ना पॉटी मेरी पहले। एक मिनट, क्या आप समझते हैं कि पॉटी करना और इमोशन त्यागने में कोई फर्क नहीं है? यानी आप अरे थोड़ा बात तो सा सुनिए। एक काम करें, एक काम एग्जाम्पल करें। लीजिए। नहीं नहीं, हाँ जी। हाँ एग्जाम्पल जी। सही दो होनी चीजें चाहिए। त्यागी आप जा एक रही है काम ना। ये करें कि 2 दिन अपने हाँ इमोशन त्यागें और 2 दिन अपनी पोटी रोकें, फिर देखें दोनों में फर्क नजर आता है कि नहीं। सारी हाँ। दुनिया के इंसान आप जैसा सोचते हैं, और सब वही करना भी चाहते हैं। हाँ जी। सब ने अपनी बीवियों को त्याग दिया, बच्चों को त्याग दिया, और सब जो है मेडिटेशन के लिए जी जंगल में बैठ गए। तो मुझे बताइए कि जी। इंसानियत जी उसी में खत्म नहीं हो जाएगी? एक आदमी ने हाँ। न बीवी को त्यागा, न बच्चों को त्यागा, ना उसने अपनी जॉब को, वो खा भी रहा है, कमा भी रहा है, मेडिटेशन नहीं कर रहा है, वो अब जी। खुदा में, गॉड में लीन होगा नहीं होगा? सवाल। नहीं, लीन होना क्यों है आपको जबरदस्ती गॉड में। भाई ये तो आप कह रहे हो आप ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आप लीन होना, आपको होना होना होना, वो तो एट द एंड ऑफ द डे आपके मतलब इमोशंस जब एट आपको। द एंड ऑफ द डे देखिए। हर एक को लीन होना है, तो भाई क्यों त्यागे? इटरनल सोल लेते हैं अभिषेक कुमार थोड़ा देर में। जी सर, थैंक यू तो ये सब मुझे लेने के लिए, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई जी। कीप इट शॉर्ट। नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ जी। यू। तो मेरा जो क्वेश्चन है, देखिए मैं थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन का। तो तीन चार कंसेप्ट है जिसमें से मोस्ट ऑफ देम में तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है रिलीजन्स के बीच में। कोई कहता है एक है, कोई कहता है मैनिफेस्टेशन है, दिस एंड दैट। हेल एंड हेवन का भी कंसेप्ट है, किसी में अलग तरीके से, किसी में अलग तरीके से, बट है मॉरल्स गिवन बाय गॉड कि भाई ये चीजें मॉरल है, तो किसी में थोड़ी कम है, किसी में थोड़ी ज्यादा है, लेकिन सब में कुछ कुछ है। जो बेसिक डिफरेंस मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं हिंदू बैकग्राउंड से आता हूँ, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है कंसेप्ट ऑफ सोल पे, जिसमें कि हम बोलते हैं कि रीबर्थ का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अपोजिट कंसेप्ट है। मतलब ये पूरा मतलब डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन दो रिलीजन के बीच में जो मुझे लगता है वो है रीबर्थ का। और उसकी वजह से लोगों की सोच में भी डिफरेंस है। आप लोग ये मानते हैं एक बार जीवन मिला है, जो जैसा है जियो, अच्छे से जियो, और उसके बाद तो फिर ऊपर ही जाना है। ये जो लोग हैं हिंदू, मानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, आप जियोगे मरोगे, जियोगे मरोगे, साइकिल चलती रहेगी, तो कोई टेंशन नहीं है। आई थिंक इसीलिए आप देखोगे तो हिंदुइज्म में थोड़ा नहीं, सा थोड़ा लोग। सा मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। मैं आपको गॉड। यहाँ देखता हूँ कि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जी जीवन एक बार मिला है, और ये एक बार का जीवन हमेशा रहेगा, बस जगह बदलती रहेंगी।
ठीक है, इस जगह जी बिल्कुल हमारा इम्तिहान है, अगली जगह हमारा इम्तिहान नहीं है, अगली जगह हमारा जीवन यही चल रहा है, इम्तिहान नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं वो है तो कि हम हेवन। जिस तरह चाहे जी लें, जिएंगे हम खुदा की मर्जी के मुताबिक। आपके यहाँ क्या है या हिंदू धर्म में क्या है? हिंदू धर्म में यह है कि जी जीवन एक मर्तबा खत्म हुआ, फिर हुआ, फिर हुआ, फिर हुआ, तो टेंशन नहीं है, इस मर्तबा नहीं, चलो अगली मर्तबा यानी एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, हो सकता है अगली मर्तबा क्रैक कर लें पेपर, है ना, ये बात है। जी 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 जी। वैसे मेरे हिसाब से तो मेरा तो मानना ये है कि भले ही मैं हिंदुज्म की फिलोसफी को ज्यादा ज्यादा करीब हूँ, बट मेरा मानना ये है कि मान के ये चलना चाहिए, एक ही बार मिला है, क्योंकि अगर एक बार भी खराब करने की आदत पड़ेगी तो आप बार बार एग्जाम खराब ही करोगे, वेरी क्योंकि गुड। नेचर में आता है। लेकिन ठीक फिर भी, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बिकॉज वी बिलीव इन रीबर्थ, व्हाई आई फील लाइक द कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ साउंड्स मच बेटर देन द कंसेप्ट ऑफ सिंगल लाइफ। तो आपने खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन कर दिया, अभी तो कह रहे हैं कि नहीं, एक मर्तबा आदत खराब हो गई तो फिर बार बार इसी तरीके से होगा। तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि नहीं वो गड़बड़ है कॉन्सेप्ट, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये ज्यादा सही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मान के ये चलना चाहिए। देखिए देखिए खराब कंसेप्ट, देखो जैसे 10th का एग्जाम देना है, अब वैसे तो होना तो ये चाहिए कि एक ही बार मौका मिलना चाहिए, खराब कर रहे हो तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा है ना दोबारा, तो वो भी तो जो बोर्ड है वो दे रहा है ना आपको मौका, देना तो नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि देना तो नहीं चाहिए, लेकिन मौका आपको मिल रहा है। मिल इसलिए रहा है क्योंकि फेल, अब जैसे बोर्ड के हिसाब से भी देखें, वैसे मैं कंपेयर करना नहीं चाहिए कि क्यों फेल करना है। एक बार फेल कर दिया, चलो अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो ऑब्वियसली फेल करना है, लेकिन उसको दोबारा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि देयर आर चांसेस कि वो बंदा इंप्रूव करेगा। एक आदमी ने 10th या 12th के बोर्ड का एग्जाम को क्रैक कर लिया पहले अटेम्प्ट में, तो क्या दोबारा आप फिर एग्जाम दिलवाएंगे उसको? बिल्कुल नहीं, दोबारा क्यों दिलवाएंगे? तो यहाँ तो दोबारा होता है, एक आदमी अच्छा खासा ठीक ठाक पंडित बन के पूरी जिंदगी गुजारता है, अगली मर्तबा फिर पैदा होना उसको। नहीं जी, तो देखिए क्राइटेरिया डिफरेंट है ना। अब देखो ये तो हर धर्म का अपना अपना क्राइटेरिया है। कोई कहता जैसे आपके धर्म में क्राइटेरिया डिफरेंट है ना, बात सारी क्राइटेरिया की मैं पहली मर्तबा एग्जाम को मैं कामयाब हो गया, अब तो फिर सीधा मुझे जन्नत में जाना चाहिए ना, मुझे अब उसका रिजल्ट चाहिए। ये क्या मैं दोबारा दुनिया में पैदा हो रहा हूँ? नहीं तो जी, तो हिंदू धर्म में भी है ना, अगर आप गॉड के बनाए हुए पाथ पे चलते हो, जो गॉड ने पाथ बोला है आपको, और वो सब करते हो जो गॉड ने आपको अपने जीवन से निकालने के लिए बोला है, त्याग करने के लिए बोला है, तो दैट्स इट, यू आर डन एंड डस्टेड। तो नहीं आप ये कह रहे हैं, इनको रोकेंगे एक मिनट, ये जो बयान कर रहे हैं यहाँ पे, दरअसल ऐसा नहीं है कि अगर आप खुदा की बनाई हुई, आप सनातन के कौन से सेक्ट से पहले बिलोंग करते हैं, ये थोड़ा बता दें, कौन से फिलोसफी से हैं आपकी? अलग अलग है ना जी, मैं अद्वैत वेदांता में मानता हूँ वैसे तो। वो जो थोड़ा सा ज्यादा में तो खुदा का कॉन्सेप्ट ये है ही नहीं कि वो खुदा की बनाई हुई तरीकों पे चले और तब जाके उसको जो है मोक्ष प्राप्त हो जाए। उसको तो मैं बताता हूँ आपको, अपने आप को माया को किनारे हटाना पड़ेगा। वो जो माया के आवरण से उसको ये लग रहा है कि मैं जो हूँ, मैं मनुष्य हूँ, वो तो मनुष्य है ही नहीं, वो तो खुद भगवान है। वो तो मायावादी फिलोसफी, वो तो आप मायावादी फिलोसफी की बात कर रहे हैं। मायावादी फिलोसफी जो है परम सत्य और जगत मिथ्या को नहीं मानते आप? हाँ, नहीं मैं नहीं मानता जगत मिथ्या को। जगत तो है सर, मिथ्या कुछ नहीं है। देखो देखो अद्वैत वेदांता की जो फिलोसफी है उसमें एक फिलोसफी है कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं पार्ट ऑफ गॉड हूँ, आई एम पार्ट ऑफ गॉड, दिस होल यूनिवर्स इज गॉड, आई एम पार्ट ऑफ दैट गॉड, and until I relieve me of all the emotions, I will be in a separate bubble called as soul. And once I get detached from all the worldly desire, then I will be, मैं उसमें, मतलब हिंदी में बताऊं तो उसमें अगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी मोह माया छोड़ दी, तो मैं उसमें लीन हो जाऊंगा। बट मायावादी कुछ नहीं है, कुछ वर्चुअल नहीं है, सब कुछ रियल है। एक सवाल यहीं पे इसी पकड़ लीजिए ना, जो बात आप कह रहे हैं कि भाई मैं गॉड का पार्ट हूं और अगर मैंने अपने इमोशंस को त्याग दिया तो मैं अब गॉड में लीन हो जाऊंगा, राइट, इसमें मिल जाऊंगा। जी। तो मैं ये कहता हूं कि ये सब करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है गॉड को, कि अपने हिस्सों को वो ये कह रहा है कि नहीं, पहले तुम अपने इमोशंस को हटाओ, जो खुद गॉड है, यानी गॉड अपने ही आपको टेस्ट क्यों कर रहा है? हाँ, देखिए जैसे आप कैसे बोला जाए, जैसे आपकी बॉडी है ना, तो आपकी बॉडी में क्या बोलते हैं, किसे कौन सा एग्जांपल दूं मैं आपको? एग्जांपल भाई, मैं अपने आप को टेस्ट अगर करूंगा ना, मैं अपनी बॉडी को अगर टेस्ट करूंगा तो वो किसी ऐसे मकसद के लिए होगा जो मुझे बगैर टेस्ट किए हासिल नहीं हो सकता, ठीक है? नहीं, मैं तो अब अगर आप गॉड का हिस्सा हैं, ये पूरी कायनात गॉड का हिस्सा है, तो इसको किसी भी टेस्ट से गुजरना नहीं चाहिए था, चूंकि वो गॉड है,
गॉड को अपने आप को टेस्ट करने की क्या जरूरत है, उसको तो पता है। नहीं, इसको आप टेस्ट बोले, मतलब ये तो वर्ड आपने टेस्ट दे दिया, तो मैं भी टेस्ट के एग्जांपल में चला गया। देखिए जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 10वीं 12वीं कहां बोर्ड का एग्जाम आप लेकर आए थे, उसी को लेकर चल रहा हूं। हाँ नहीं, तो फिर क्योंकि आपके में कंसेप्ट है टेस्ट वाला, तो मैंने टेस्ट के एग्जांपल से ही ले लिया। बट एक तरीके से टेस्ट का एग्जांपल हटा दे, मैं कहता हूं गॉड को क्या जरूरत है। गॉड का जरूरत क्या है कि वो अपने ही हिस्सों को ये कहे कि नहीं तुम अपने इमोशंस को त्यागो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम त्याग रहे हो नहीं, तब तुम मुझ में लीन हो गए। जरूरत ही नहीं थी। नहीं, गॉड को कोई जरूरत नहीं है, और गॉड कह भी नहीं आपसे आपको करना है कि नहीं करना है, ये तो आपके ऊपर है। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे देखिए कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं रहा है आपसे, तो फिर कोई नहीं कह रहा है ये। हाँ देखिए, अगर आपने ये कर दिया तो जैसे कि आपकी जो एनर्जी है ना, सोल की जो एनर्जी है, वो बाउंडेड किस चीज से है? बाउंडेड मतलब वो अपने आप को क्यों, अपने आप को एक उसमें एक शेप में बना के फंसी हुई है कि मुझे एक काइंड ऑफ सोल बन के रहना है, क्योंकि उसकी वर्ल्डली डिजायर्स बहुत सारी है। जब उसकी डिजायर्स खत्म होगी, दिस एनर्जी विल गेट डिसॉल्व्ड इनटू द नेचर, एज सिंपल एज इट इज, क्योंकि जब उसको कोई एम ही नहीं बचा ना। अगर ये एनर्जी नेचर में डिसॉल्व हो गई, तो अब नेचर की जो बाउंड्रीज है उसके तहत हो जाएगी ना। वो नेचर भी तो बाउंड्रीज के तहत है, नेचर कोई अनलिमिटेड तो है नहीं। तो आपने एक लिमिट तोड़ के आप दूसरी लिमिट में चले गए, क्या फर्क हुआ? So your identity is gone, basically. You are lost. That identity of soul is gone. तो मेरे भाई आइडेंटिटी को खो देना तो बुरी बात है ना कि अच्छी बात? देखिए ये अच्छी बात और बुरी बात है जो वर्ड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझिए। पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि आपके बाद एंड में आपके साथ अच्छा होना है कि बुरा होना है। आप खाना खाते हो, बॉडी रह जाती है, क्या अच्छा होगा? एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से, चूंकि मैं और आप ह्यूमन हैं और ह्यूमन ही को अपने जो जज्बात है उनको त्यागना है, तो मुझे एक बात बताएं कि अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि देखो तुम अपने जज्बात सारे त्याग दो और एंड में होगा ये कि तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, तो मैं कहूंगा यार मुझे तो मेरी आइडेंटिटी बहुत प्यारी है, मैं तो अपनी आइडेंटिटी खत्म नहीं करना चाहता, तो मैं क्यों खत्म करूं? आप अपनी एक आइडेंटिटी के साथ, आपकी एक आइडेंटिटी है जिसका ताल्लुक अभी रिलीजन से नहीं है, मतलब आप एक इंडियन है, ठीक है, मैं कहता हूं कि नहीं आपकी आइडेंटिटी बदलकर चाइनीज करूंगा, आपको अच्छा लगेगा? अच्छा तो क्या मतलब नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, बात तो यही है, इट डजंट डिपेंड ऑन एनीथिंग, नहीं अच्छा लगेगा भाई, ना मुझे लगेगा ना आपको लगेगा। चलिए ठीक है, सब क्या हाल है? सॉरी मैं बीच में। सलाम जी क्या हाल चाल है? अब ठीक, पहले तो बहुत मुबारकबाद, वापस आए आप और आपको बड़ा अच्छा लगा। दूसरा ये कि अभी बड़ा अच्छा डिस्कशन चल रहा था, तो इस पे रीइंकार्नेशन पे मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ, अगर आप। मैं बस अपनी बात मुकम्मल कर लूं, मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई आइडेंटिटी का खत्म होना किसी भी इंसान को पसंद नहीं है, तो मुझे ये काम करना कि मैं अपने इमोशंस को त्याग दूं ताकि मैं उस गॉड में जो कि मैं हूं ऑलरेडी उसमें लीन हो जाऊं, है ना, उसमें लीन हो जाऊं। तो यहाँ दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम कि जो ऑलरेडी मेरे पास है मैं उसको हासिल कर रहा हूं, जो चीज है, यानी मैं खुद गॉड हूं, उसके बावजूद भी मुझे गॉड में मिलना है, तो जो चीज मुझे पहले से हासिल है मैं उसको हासिल कर रहा हूं, और जो चीज पहले से हासिल है उसको हासिल करना, ये एक लॉजिकल फैलेसी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि मुझे मेरी आइडेंटिटी लूज करनी पड़ रही है जो किसी भी इंसान को इस दुनिया में पसंद नहीं है, तो भाई ये काम करेगी आप? नहीं, एक बात समझिए ना, आप ये कह रहे हैं आइडेंटिटी लॉस, ये क्या कह रहे हैं कि जो मैं हूं पहले से उसी में, ये बिगर पिक्चर देखिए ना, आप एक पार्ट ऑफ गॉड है, राइट? यू आर पार्ट ऑफ दिस बिग गॉड। अगर इसको आप यूनिवर्स को गॉड बोल रहे हो तो यू आर पार्ट ऑफ दैट। अब उसको आप क्या बोलोगे? द पार्ट ऑफ दैट गॉड इज व्हाट? गॉड भी बोल सकते हो, पार्ट ऑफ गॉड भी बोल सकते हो, जो गॉड यूज करना है, छोटा गॉड बोल दो, वो कुछ भी बोल दो, हमारे नजदीक गॉड का तस्वीर है नहीं। आप कह रहे हो चलो ठीक है, तो आप यूनिवर्स को, आप इस यूनिवर्स को, उसकी एनर्जी को आप गॉड मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लिया, यही मान रहे हैं ना? ठीक है, आप इस यूनिवर्स का अभी हिस्सा हो, एनर्जी का हिस्सा हो या नहीं? जी बिल्कुल हिस्सा हूं। ठीक है, वो हिस्सा है, ठीक है, तो यूनिवर्स गॉड है, आप गॉड का हिस्सा हो। अब आपको ऐसा क्या अचीव करना है जो अभी नहीं है? एनर्जी भी है और यूनिवर्स भी आपके अंदर है, आप यूनिवर्स के अंदर हो, अब क्या अचीव करना है? यू ऑलरेडी हैव व्हाट यू वांट सर। तो फिर जब कुछ करना तो मैं अपने इमोशंस को क्यों त्यागूं, क्यों मेहनत करूं मैं, जब मेरे पास वो है जो मुझे चाहिए? बात को समझ नहीं रहे
आप बात तो समझ नहीं रहे। दिस इज ऑटोमेटिक। देखिए, आदमी कहता है कि मैं खाना खा के पॉटी क्यों करूं, पॉटी तो उसको आनी ही आनी है जब उसने खाना खा लिया। तो आप कह रहे हैं इमोशन की त्यागू। एक बात बताइए, आपको पहले खिलौने से, लिसन लिसन टू मी सर, बात सुनिए ना मेरी पहले। एक मिनट, क्या आप समझते हैं कि पॉटी करना और इमोशन त्यागने में कोई फर्क नहीं है? यानी आप बात तो सुनिए, एक काम करें, नहीं एग्जाम्पल सही होनी चाहिए। आप एक काम ये करें कि 2 दिन अपने इमोशन त्यागें और 2 दिन अपनी पोटी रोकें, फिर देखें दोनों में फर्क नजर आता है कि नहीं। इमोशन और मोशन। अच्छा चलिए तो अच्छा है सर, मैं आपको कंटेंट भी दे रहा हूँ। सही बात है, इमोशन को मोशन मान लिया आपने। जी फुल कंटेंट दे दिया आपने, फुल कंटेंट दे दिया। अच्छा, थोड़ा आपको सही करता हुआ चलूं। दरअसल जो आप यहाँ पे, अच्छा मेरी बात पूरी हो दीजिए। इसी इमोशन, एक सेकंड सर, इमोशन की बात पे मैं थोड़ा सा मुकम्मल कर लूं फिर आपने इमोशन का जिक्र किया है, उसी पे बात कर रहा हूँ। इमोशन पे जो आपने जिक्र किया है, उस इमोशन को तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं मैं हजरत के सामने। उस इमोशन में हजरत ये है कि अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी गृहस्थी, इन सब को त्याग के वनवास का जीवन गुजारना पड़े और फिर कहीं पेड़ के नीचे बैठ के या कहीं ऐसी जगह पे बैठ के एकांत में मेडिटेशन करना पड़े और तब अपने अंदर का जो ब्रह्म है उसको ढूंढना पड़े, और तब अगर वो मिल गया तो तुम ब्रह्म से मिल गए। तो ये देखिए कितना बीवी, बिल्कुल बात तो आपकी सही है। अब आप देख लें कि आपने अपनी बीवी बच्चों सबको त्याग दिया। इमेजिन करें, एक थॉट प्रोसेस देता हूँ। सारी दुनिया के इंसान सारी दुनिया के इंसान आप जैसा सोचते हैं और सब वही करना भी चाहते हैं। सब ने अपनी बीवियों को त्याग दिया, बच्चों को त्याग दिया और सब जो है मेडिटेशन के लिए जंगल में बैठ गए। तो मुझे बताइए कि इंसानियत उसी में खत्म नहीं हो जाएगी? अच्छा, अब मेरी बात सुन लीजिए ना। देखिए, इन्होंने मैं इसलिए कह रहा था, मेरा पॉइंट मुकम्मल हुआ नहीं। मैंने कहा था दिस इज अ ऑटोमेटिक प्रोसेस। ऑटोमेटिक प्रोसेस मैंने एग्जांपल गलत ले लिया, थोड़ा एग्जांपल को और अच्छा कर लेते हैं। देखिए, आप बचपन में खिलौने से खेलते थे, आपको खिलौने से बहुत प्यार था। उस समय आप ये कहते होंगे कि मैं जिंदगी भर खिलौने से खेलूंगा क्योंकि मुझे ये गाड़ी मिल जाए छोटी, ये गाड़ी मिल जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब आप बड़े हो गए 15 साल के, 20 साल के, आपने इतने ज्यादा हैवी इमोशन होने के बावजूद भी खिलौने से खेलना छोड़ दिया। भाई बीवी बच्चे खिलौने आपको लगता है कि नहीं ऐसा? थोड़ा एग्जांपल तो अच्छी दीजिए। अरे बात को अब देखिए, किसी चीज से आप एग्जाम्पल देखिए, कभी 12वीं 10वीं बोर्ड के एग्जाम हर जगह फंस जाते हैं। आप ये कहते हैं कि नहीं, आप समझ नहीं रहे। भाई नहीं, तो सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। बिल्कुल सही है ना कि क्या बीवी बच्चे खिलौने हैं? नहीं, आप देखिए, एक बात को समझिए। आप ये नहीं कह रहा हूँ कि बीवी बच्चे खिलौने हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बीवी बच्चों को छोड़ दीजिए आप अभी के अभी। आई एम सेइंग एट, देखिए, जब आप इस वर्ल्ड में जीतते जाते हैं, every life and you do the same thing, at the end you will lose some part of it। कि अब मुझे इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब मुझे इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि ग्रीड होते हैं ना, ग्रीड। अब आप लोगों में एक आध ऐसा भी बंदा होगा जिसमें 2 पैसे की भी ग्रीड नहीं होगी, मुझे नहीं चाहिए इतना पैसा, थैंक यू वेरी मच, आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव। मेरे पास कम भी होगा, बस खाने को मिल जाए। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट यू गेट आउट ऑफ योर डिफरेंट इमोशंस एट सम पॉइंट। किसी में ईगो होता है, किसी में ईगो बिल्कुल नहीं होता है। So he has done the hard work to get out of the ego। सिंपल क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बीवी बच्चों को त्यागना चाहिए? नहीं त्यागना चाहिए। क्यों त्यागना है सर? बीवी बच्चों को बिल्कुल मत त्यागिए, बीवी बच्चों को। लेकिन किसी को अगर शादी नहीं करनी है तो उसकी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बस ये पॉइंट है। वो कोई नहीं भाई, जबरदस्ती कौन करता है? एक मिनट, ये मतलब अजीब गरीब बातें आप कर रहे हैं। बीवी बच्चों को नहीं त्यागा। एक आदमी ने, होल्ड ऑन, एक आदमी ने न बीवी को त्यागा, न बच्चों को त्यागा, ना उसने अपनी जॉब को, वो खा भी रहा है, कमा भी रहा है, मेडिटेशन नहीं कर रहा है। वो अब खुदा में, गॉड में लीन होगा नहीं होगा? सवाल नहीं, लीन होना क्यों है आपको जबरदस्ती गॉड में? भाई ये तो आप कह रहे हो ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आप लीन होना, आपको होना वो तो एट द एंड ऑफ द डे आपके इमोशंस हर एक को लीन होना है, तो भाई क्यों त्यागे? बस रेगुलर नहीं, तो नहीं, आप अपनी मर्जी से नहीं सर। मैं इसलिए वही कह रहा था, कहते हैं पत्नी को छोड़ दो, इसको छोड़ दो। देखिए, ये तो किसी भी धर्म में लिखा है। अद्वैत वेदांत की बुक भी पढ़ लेंगे, ये कोई गौतम बुद्ध की फिलोसफी भी पहुंच गए जो बता रहे थे कि अपनी बीवी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो। तो अद्वैत वेदांत की फिलोसफी में लिखा है कि जो आप ने लिखी है, भैया गलत नहीं कोट करो, तत्व टीका पढ़ी है आपने, आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखी और बकायदा। वो तो तपस्वी सर, आप देखिए मेरी बात सुनिए। आप वो तपस्वी की बात कर रहे हैं, वो हर एक के लिए लागू नहीं कर रहे हैं उसको कि सब अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के बैठ जाए। वो गौतम बुद्ध की फिलोसफी बांधेगा, तपस्वी कहाँ बीवी बच्चे बांधेगा? उनको कहा गया है। अरे तो शादी करनी क्यों है आपको? तपस्वी बन जाइए, शादी मत कीजिए सर। बात हाँ। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखें, क्या नाम है आपका? इटर्नल सोल के नाम से आप आए हैं। देखें, आपने अपनी फिलॉसफी का इंट्रोडक्शन दिया, उसमें हमें बहुत से ऑब्जेक्शन जैसे नजर आए कि जिसमें आपको भी रिट्रैक्ट करना पड़ा कि नहीं, जरूरी नहीं है।
आप जो जिस तरह नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहते हैं गुजारें। एक फिलॉसफी आपकी है जो सामने आ गई, होल्ड ऑन, अब मैं अपनी बात कर लूं, आपकी एक फिलॉसफी सामने आ गई, ठीक है जी। हमारी एक फिलॉसफी भी आपके सामने थोड़ी बहुत अंदाज से है, वो ये कि भाई एक आदमी इस दुनिया में आता है और उससे ये कहा जाता है कि तुम खुदा नहीं हो और ना खुदा का तुम हिस्सा हो, तुम्हारा काम यह है कि तुम खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलो ताकि तुम्हें अगले जन्म में जो तुम्हारी किसी दूसरी जगह पर है, वो इस दुनिया में नहीं है, अगली जिंदगी तुम्हारी आसानी के साथ, राहत और सुकून के साथ गुजरे। तुम ना खुदा बनोगे ना खुदा में शामिल होगे। मुझे बताइए क्या ये एक सिंपल सा तरीका नहीं है? यानी हमारी दुनिया इसी तरह चल रही है, उसी को ही अल्लाह ताला ने एक्सपेंड कर दिया। हम दुनिया में भी यही करते हैं ना, एक बच्चा स्कूल जाता है, उससे कहते हैं कि तुम मेहनत करोगे तो तुम उसका फल पाओगे। वो फल टीचर को नहीं मिलेगा, वो फल स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मिलेगा, वो फल उस बच्चे को ही मिलना है। तो आप उसी को एक्सपेंड कर दीजिए कि हम इस कायनात में आए हैं, अच्छे काम करेंगे तो फल हमें ही मिलेगा, हम खुदा नहीं बन जाएंगे। बच्चा मेहनत करके स्कूल नहीं बन जाता, वो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन जाता, एकदम जरूरी नहीं है, बल्कि वो कुछ और भी करता है, अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब होता है। तो एक ऐसा फलसफा, एक ऐसा नजरिया कि जो ऑलरेडी हम जी रहे हैं, रिगार्डलेस हमारा फेथ क्या है, हम उस फलसफे को जी रहे हैं, उसी को खुदा ने एक्सपेंड कर दिया, वो हर एक को समझ में आता है, वो ज्यादा बेहतर है। या ये जो 12वीं 10वीं का आपने एग्जाम चलाए और हर जगह आपकी एग्जाम्पल कभी इमोशन कभी इमोशन में बदल गई। आप मेरे एग्जाम्पल से मत जाइए, मेरे एग्जाम्पल गलत भी हो सकते हैं, इसको वो मत रखिए मूल। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहूंगा इसके अंदर, बस 2-3 मिनट के बाद तो मैं वैसे ही चला जाऊंगा, टाइम इतना नहीं है, मैं ज्यादा टाइम के लिए नहीं आ पाता हूँ। देखिए मेरा पॉइंट ये है, इसमें आप ये भी देखिए कि क्या ये ज्यादा लॉजिकल है कि नहीं है। अब आपके हिसाब से तो ये लॉजिकल नहीं है, आपने जो जिस तरीके समझाया है, लेकिन आप देखिए कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जो कि एक हिंदू फिलॉसफी में बोलते हैं, जिनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ट्रांसजेंडर भी पैदा होते हैं, कुछ डिफरेंट स्पीशीज पैदा हो रही है, जानवर पैदा हो रहे हैं। एवरीबडी हैज अ सोल, आई थिंक यू आल्सो थिंक दैट, राइट? मतलब सब में सोल होगी, जानवरों में भी सोल होगी, बट यू हैव अ डिफरेंट जस्टिस सिस्टम फॉर एनिमल्स। जैसे वो एनिमल है, उसका सिस्टम अलग है, हमारा सिस्टम अलग है, तो हम डिफरेंट तरीके से ट्रीट होता है। लेकिन जो फिलॉसफी हिंदुइज्म में है, उसमें है क्या है, वो कहते हैं कि नहीं, आप के कर्मों के हिसाब से आप सीखते हो, कर्म वर्म छोड़िए, आप जो आप सीखते हो इस लाइफ में, उसको आप अपनी अगली लाइफ में अप्लाई करते हो, उससे आगे जो सीखते हो। ठीक है, होल्ड ऑन। इस लाइफ में जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपने पिछली लाइफ में सीखा था? जी बिल्कुल, मेरा नेचर, बहुत सारी चीजें जो मैंने याद है। हेलो, याद है इन सेंस किससे सीखा, कहाँ सीखा, कब सीखा, क्या सीखा, इनमें से कुछ याद है? जी मैं बताता हूँ ना, बात तो सुन लीजिए फिर। मैं वो सुनना चाहूंगा कि भाई पिछली लाइफ में आपका टीचर कौन था। जी वो पूरा बात तो सुन लीजिए। सोल का रिमेम्बरेंस का कंसेप्ट ये है, सोल का रिमेम्बरेंस कंसेप्ट तो सुन लीजिए, सोल का रिमेम्बरेंस का कंसेप्ट क्या है। वो बोलते हैं सोल, जैसे कहते हैं ना, कभी कोई कुछ गलत काम करता है कि इसकी सोल ने गवाही कैसे दी इसको ये काम करने के लिए, यानी कि बुरा काम। ये नहीं कि किसी ने रोटी की जगह पिज्जा खा लिया तो सोल कह दिया कि तूने पिज्जा कैसे खा लिया, तो उसको ये तो याद नहीं होगा कि मेरा नाम क्या था या मैं किसके माँ बाप के पैदा हुआ था, लेकिन उसको ये जरूर याद होगा कि ऐसा क्या मुझे है जो नहीं कर रहा। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं किसी को मारने में 2 सेकंड नहीं लगाएंगे, और कुछ लोग होते हैं बचपन से बच्चों को देखोगे ज्यादा गुस्से वाले होते हैं। सबका अपना अपना नेचर होता है। आप कहते हैं माँ बाप पे नहीं गया ये बच्चा, माँ बाप पे क्यों नहीं गया भाई? अब मैं आपको ये मिसाल दे देता हूँ, एक आदमी वो है कि जो मारने में 2 मिनट नहीं लगाएगा, क्या वो बचपन से ही ऐसा है या उसने पहले एक आम जिंदगी जी और फिर आहिस्ता आहिस्ता बुरे लोगों की सोहबत में रहते होल्ड ऑन, उसने पहले एक आदमी को निपटाया, अब उसकी झिझक खुल गई, उसने दूसरे को निपटाया, उसकी मजीद झिझक खुल गई और उसके बाद उसने अब वो मारने में 2 मिनट नहीं लगाता। तो ये जो सारी सीख है ये तो उसको इसी जिंदगी में मिली है। नहीं, वो तो आप गलत बोल रहे हैं सर। ऐसे केसेस हैं, आप नेट पर चेक कर लीजिए, 6-6, 7-7 साल के बच्चों के जिन्होंने अपने बाबा का मर्डर कर दिया और बोलते हैं कि साइकिक था बच्चा पैदा होने के साथ ही। साइकिक था ना, एक मिनट होल्ड ऑन, तो वो साइकिक था ना, हमें पता चल गया कि वो उसमें बीमारी, इस मरज इसी दुनिया में थी। अगर उस बीमारी को ठीक कर, होल्ड ऑन, अगर उस बीमारी को ठीक कर दिया जाता तो वो ना मारता, वो तो साइकिक था। आप ये कह रहे हैं कि तो होल्ड ऑन, आप ये कह रहे हैं कि जो साइकिक है ये पिछले जन्म से सीख कर आया वो। देखिए अब यही तो मैं इम्प्लाई कर रहा हूँ ना आपको कि कुछ ऐसी बेसिक फिलॉसफी। कोई जानवर होगा तो मान लीजिए, अच्छा आपको एक चीज सुनाता हूँ, एक कोई पिछले जन्म जानवर होगा। आपको एक बात सुनाता हूँ, बड़ा लतीफा ही है, लतीफा भी नहीं वैसे सीरियस है। जी लतीफा सुनाइए सर, यहाँ पे गपशप चल रही है, बताइए। अरे नहीं, रुके नहीं, हम बहुत लाइटली नहीं लेते, ये सीरियस कॉन्वर्सेशन है। अच्छा ठीक है, तो मैं भी सीरियसली ले लेता हूँ। चलिए सर, चलिए सुनिए जरा, सीरियस लेने के लिए आपको चुप रहना पड़ेगा थोड़ा।
YouTube पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा ये वाकया कि एक ज्योतिषी थे जो पंडित जी अभी भी मौजूद हैं, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम पिछले जन्म में क्या थे और अगले अच्छा जन्म अच्छा में क्या हो ये भी बताऊंगा। तो एक बंदा था अच्छा खासा पढ़ा लिखा, और कोई ऐसा नहीं मतलब कि नॉर्मल, बल्कि वो सरकारी अफसर है, नाम नहीं लूंगा। हाँ तो वो चले हाँ गया पंडित जी के पास अपने पिछले जन्म में जांचने के लिए कि मैं क्या था। तो पंडित जी ने अच्छा बता दिया गधा। अब वो आए थक हार के वापस अपने दोस्त के पास। जी अब जी जो दोस्त है वो कहानी सुना रहे हैं, वो भी जी बड़े जी पहुंचे हुए हैं यूट्यूब के दुनिया में, और जी जी बड़े लोगों को पढ़ाते भी हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई राइट ऐसा मुंह लटका के क्यों आया तू, तो पंडित जी के पास गया था। पंडित जी ने क्या बताया, कह बताया हाँ मैं पिछले जन्म में गधा था। तो फिर उन्होंने हाँ जी बोला हाँ कि जी क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आप पिछले जन्म में गधे थे, इस जन्म में तो इंसान बन गए। कहे नहीं, मैं परेशान हाँ। इसलिए हूँ कि पंडित जी ने बोला है कि तू अगले जन्म में भी गधा ही बनेगा। अब जी मजाक, अब ये मजाक की बात ये ना सर, इसमें मुझे पहले ही पता था अब मजाक करने बताए, वाले हैं, आप कह रहे नहीं सीरियसली, नहीं अब मजाक बताइए। नहीं, मजाक नहीं ये है, ये ना ये बात सीरियस है। सच है। देखिए अरे सच है देखिए ना भाई। ये बात ठीक सच है, है। देखिए सर चले सर सही है। प्लीज ऐसा है, एक आपसे प्लीज एक गुफ्तगू सीरियस बड़ी लंबी हो कन्वर्सेशन गई है। करिए। हाँ ठीक है चलिए अभी रखते हैं, लेकिन अब सीरियस कन्वर्सेशन इसको अगर बोल यहीं रहे हैं तो सीरियस इसको यहीं रैप अप रखिए। करें। लोगों के सामने जी दोनों फलसफे आ गए हैं। आपका फलसफा भी आ अब एक गया, उसकी बहुत सी अजीबोगरीब मिसालें आपने दे दी हैं, और हर जी जी मिसाल जी को पर हमने एक ऑब्जेक्शन उठाया है जिसका जवाब जी आपने जी नहीं दिया।